नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक और वीडियो आप सभी के लिए आ रही है हमारे इस चैनल से, जिसका नाम है bahudhanya.blogspot.com ब्लॉग है और यूट्यूब चैनल है हमारा। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हम हमेशा कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं मोस्टली, और जिन्होंने अभी तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, सो दैट आपकी जिनके पास एमबी का रोला रहता है यानी इंटरनेट का प्रॉब्लम रहती है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको यूट्यूब वीडियो ही देखनी है। आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी बहुत ईजिली इसको गेट कर सकते हो। जस्ट गूगल सर्च करना है, जैसे आप गूगल लिखते हो उसके बाद यहाँ पर आप bahudhanya.blogspot.com लिखोगे। ये जैसे लिखोगे तो ये सारे डाटा हमारे ही पड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए वही कंटेंट सारा इस पे आ जाता है, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी तरह की भी इसको ढूंढने में, ठीक है। और जिसको लगता है कि यार वीडियो के लिए एमबी ज़्यादा लगती है, और एक तरह की ये आपके नोट्स ही हैं, आपको किसी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, ये आप इंटरनेट पे सर्च करके इनको ले सकते हैं। सभी की आंसर मैंने दे रखे हैं। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के 10 से 12 क्वेश्चन करते हैं। होप सो आपको ये पसंद आएंगे, क्योंकि ये 2011 में, आई थिंक 2011 में या 16 में, हाँ 11 था आई थिंक, उसमें एक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए थे। हम उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। 11 पता नहीं 16, आई डोंट नो एग्जैक्टली। पहला क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान, जिसे अब स्वच्छ भारत अभियान भी कहा जाता है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन थे दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा। तो जो इसका आंसर है वो सी है, विद्या बालन। स्वच्छ भारत अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो विद्या बालन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर पहुंचा, तो जो चंद्रमा पे सबसे पहले अंतरिक्ष यान पहुंचा था, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन थे, कोलंबो सेकंड, सर्वेयर थर्ड, अपोलो 11, विनिक 11। तो इसका आंसर अपोलो 11 है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चांद पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत में कौन से शहर में स्थित है। जो विवेकानंद जी की एक मूर्ति बनी हुई है बहुत बड़ी, वो भारत के किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन है बॉम्बे, त्रिवेंद्रपुरम, कन्याकुमारी, पुडुचेरी। तो इसका आंसर सी है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ज्यामिति, जिसको आप जियोमेट्री कहते हो, उसके जनक कौन है, उनके फादर कौन है। तो ऑप्शन है पाइथागोरस, केपलर, ब्रुसलेस या फिर यूक्लिड। तो इसका आंसर यूक्लिड है, जो ज्यामिति के जनक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से डॉक्टर सलीम अली कौन है, यानी उनका क्या प्रोफेशन है। तो वो पक्षी विज्ञानी है, अंतरिक्ष यात्री है, भू विज्ञानी है, या इसमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑर्थोनोलॉजिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, या नन ऑफ दिस अबव। तो इसका आंसर है पक्षी विज्ञानी, और इन्हीं के नाम से गोवा में एक अभ्यारण्य भी है, इन्हीं के नाम से रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है। बरमूडा एक जगह है महासागर के अंदर। अगर कोई भी स्पेस यानी एयरप्लेन या फिर सी शिप, जो शिप्स होते हैं, वो उस पैरामीटर के अंदर जाते हैं, तो वो अपने जो भी रडार फॉर्म है वो खो बैठते हैं, और पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए हैं, लुक टाइप से हो जाते हैं इस ट्रायंगल के बीच में। तो इन्होंने पूछा कि वो कौन से महासागर में पड़ती है। तो ऑप्शन में है वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक सागर में, ईस्टर्न साउथ अटलांटिक सागर में, नॉर्थ प्रशांत महासागर में, साउथ हिंद महासागर में। तो इसका आंसर है वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक सागर में, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे, 2011 में लोकपाल बिल पास करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, सॉरी। तो वो है उत्तराखंड, ए उसका आंसर है, उत्तराखंड था जहाँ पे लोकपाल बिल पास किया गया था। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, 1943 में INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी अस्तित्व में आई, तो ये इसकी स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, आपको पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस है जापान, बर्मा में,
सिंगापुर में स्थित में आई या मल्या में? तो जो इसका आंसर है, कोई बताना चाहेगा? मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, आइडिया लगाइए प्लीज़। इसका आंसर है सिंगापुर, सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ स्टेट टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? यानी ये फोर्थ स्टेट टर्म है, ये किसके लिए यूज़ की जाती है? प्रेस और न्यूज़पेपर के लिए, पार्लियामेंट के लिए, न्यायपालिका के लिए, रियल स्टेट के लिए? तो इसका आंसर है प्रेस एंड न्यूज़पेपर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन। इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, इलेक्शन कमीशन, अंतर्राज्यीय परिषद या फाइनेंस कमीशन? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। सच लाइक का प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग भी आप बोलते हो, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी इसमें मेंबर्स वगैरह होते हैं, इसके जो पर्सन वर्क कर रहे होते हैं इसके ऊपर, तो जो भी IAS ऑफिसर्स होते हैं या रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं कि आप ऐसे ऐसे वर्क यहाँ पे करवाए जाए। ठीक है, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। देश बंधु का टाइटल किसे दिया गया? BR अम्बेडकर को, CR दास, BC पॉल, रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका ऑप्शन में जो आंसर है वो है CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है ना, चित्तरंजन दास इसका आंसर है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, अमेरिका या भारत सरकार अधिनियम 1935। मोस्टली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना है उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग ये सब कुछ ऐड किया गया है, पर हमने हर देश से कुछ ना कुछ लिया है। अगर मैं इसमें आपको 30 सेकंड में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जो रूस है उधर से हमने आपातकालीन लिया, इमरजेंसी ली है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिटेन से हमने लिया है संसद प्रणाली या एकल नागरिकता, और जो अमेरिका है वहाँ से हमने लिया है मौलिक अधिकार। सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। किस सिटी में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं? जो शांति का नोबेल पुरस्कार का जो प्राइज़ है वो कौन से शहर में दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन है। मोस्टली सभी अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, ये सभी दिए जाते हैं स्कॉटहोम में, स्वीडन में। ठीक है, बट जो शांति का पुरस्कार है वो दिया जाता है ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे कंट्री का नाम है, ओस्लो जगह पड़ती है, वहाँ पर दिया जाता है। तो आज के ये 12 से 13 क्वेश्चन थे। होप सो आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स वगैरह का भी पेपर है इसके रिगार्डिंग, तो उनको भी बताएं जो आपके आसपास में है, सो दैट वो भी तैयारी कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।